आसिफा जो एक 8 साल की बच्ची थी जिसका मतलब 4 हिंदुओं ने बलात्कार किया था, उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। क्या कर सकते हैं इस बेशर्म लोगों के लिए? रमेश बिदुड़ी के समर्थन में आना तो एक छोटी सी चीज है। एक जो 8 साल की बच्ची जिसका बलात्कार हुआ था उसके समर्थन में जो लोग आ सकते हैं, उनका रमेश बिदुड़ी के समर्थन में आना में कोई बड़ी बात लीगल चीज है। सारी चीजें आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। सारी चीजें क्रिमिनल सेक्शन के अंतर्गत ये मतलब लीगल क्राइम आते हैं। इनके खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल होनी चाहिए तकरीबन 10-15 साल, और यहीं तक ही नहीं, एक रूल और रेगुलेशन भी बनना चाहिए इस चीज को देखते हुए कि अदालत पर मतलब कोई भी आता है, कोई इनको दहशतगर्द कहकर चलाता है, कोई पाकिस्तानी कहकर चलाता है, कोई खालिस्तानी कहकर चलाता है, कुछ भी होता है, इनकी मस्जिदों पर हमला हो जाता है, इनको कठुआ कहते हैं। आप जैसे कि आप लोगों ने सुना, तो ये सारी चीजें जो कही जा रही है सोशल फिनोमेना बन चुका है जो मुस्लिम हेल्थ के लिए इस देश में डेंजरस है। तो इनके लिए एक डायरेक्टली एक रूल और रेगुलेशन बाय एक्ट पास होना चाहिए। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि जब मतलब सबसे ऊपर पद पे बैठे एक मुसलमान जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसे आतंकवादी बोला जाता है, कठुआ बोला जाता है। तो ये कौन सी भाषा, कौन सी मर्यादा है? मतलब कितना डाउन दिखाया जा रहा है। और सिर्फ हमला वो एक संसद पर नहीं था, वो हर मुसलमान पर हमला था, हमारी आइडेंटिटी पर हमला था। तो उस चीज के लिए करता है कि इसे बर्खास्त किया जाए, संसद से निकाला जाए। ये संसद में बैठने के लायक नहीं है, क्रिमिनल इंसान है। ये अपने वोटरों को दिखाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इनको पार्लियामेंट में भी नीचे दिखा रहे हैं, तो तुम हमें 2024 में वोट करोगे, क्योंकि जो हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुमको रोजगार नहीं देंगे, तुमको फेलोशिप नहीं देंगे, तुमको हम इवन की कॉलेज तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन तुमको एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बनाएंगे, तुमको एक कम्युनल फोर्स बना के छोड़ देंगे। जिस प्रकार से रमेश बिदुरी के खिलाफ यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पार्लियामेंट्री सिनेरियो और गुड इंडिया में गुड गवर्नेंस के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। दानिश अली जी ये मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी कह लीजिए आप एक कम अकलियत सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, एक चीज तो ये। और अकलियत का जो मामला आज देश में, इनके प्रोटेक्शन, इनके बचाव का जो मामला चल रहा है, हर तरह से खतरनाक है। अभी आप देखें, इससे पिछला रिकॉर्ड देखिए आप, मंदिर पर हमला, राम जी का पवित्र नाम लेकर मुसलमानों पर हमला। यानी क्या चाहते हैं रमेश बिदुरी के साथ क्या होना चाहिए? रमेश बिदुरी के साथ अभी जो मामला होना चाहिए, उन्होंने मतलब डेरोगेटरी वर्ड्स को मतलब उन्होंने यूज किया है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को उन्होंने सदन में यूज किया है, उन्होंने को बर्खास्त होना चाहिए। उन पर पार्लियामेंट से हटाना ठीक है, मानते हैं कार्रवाई है, लेकिन नोटिस पे कार्रवाई होना ही अहम होता है। नोटिस हम भी आपके खिलाफ भेज सकते हैं, उससे क्या होता है? अगली बार से मत बोलना है। चेतावनी काफी नहीं है, कोई मामूली बात है। हम आपको भेज दे सारी चीजें, हम कल को जाके आपको धमकी दे सारी चीजें। ये इलीगल चीज है, सारी चीजें ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। सारी चीजें क्रिमिनल सेक्शन के अंतर्गत ये मतलब लीगल क्राइम आते हैं। इनके खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल होनी चाहिए तकरीबन 10-15 साल, और यहीं तक ही नहीं, एक रूल और रेगुलेशन भी बनना चाहिए इस चीज को देखते हुए कि अदालत पर मतलब कोई भी आता है, कोई इनको दहशतगर्द कहकर चलाता है, कोई पाकिस्तानी कहकर चलाता है, कोई खालिस्तानी कहकर चलाता है, कुछ भी होता है, इनकी मस्जिदों पर हमला हो जाता है, इनको कठुआ कहते हैं। आप जैसे कि आप लोगों ने सुना, तो ये सारी चीजें जो कही जा रही है सोशल फिनोमेना बन चुका है जो मुस्लिम हेल्थ के लिए इस देश में डेंजरस है। तो इनके लिए एक डायरेक्टली एक रूल और रेगुलेशन बाय एक्ट पास होना चाहिए। आप लोग कानून बनाने वाले ही ये सब बात कह रहे हैं, तो किससे कानून बनाने की उम्मीद कर रहे हैं भाई आप? आपने तो बहुत अच्छी बात कही। जब कानून बनाने वाले ही चोर निकल गए तो हम किससे दुहाई मांगे? आज तो मुसलमान रोड पे सुरक्षा नहीं था तो हम लेके कोर्ट में पहुंच जाते थे, संसद में लेके पहुंच जाते थे, लेकिन जब सदन ही का माहौल इस कदर खतरनाक हो गया है तो हम मांगे तो दुहाई किससे मांगे? हम मोदी जी से ये अपील करते हैं, अपने कोर्ट से अपील करते हैं। सारी चीजें जो मार्जिनलाइज सेक्शन और जस्टिस की बात कर रहे हैं, सारी चीजें तो जरा मुसलमानों के तय भी थोड़ा नजर उठा कर देखें। बेवफाई कब तक? वफा का हुनर सिर्फ स्टेजों पर नहीं लगना चाहिए, वफा अगर दिखे तो सरे राय भी दिखे। तो कपड़े से पहचानते हैं, कपड़े से पहचानते हैं, तो कपड़े से पहचानना इंडिया का कल्चर है। इंडिया तो डाइवर्स कल्चर अपने यहाँ रखता है, लेकिन कपड़े से पहचानना, मैं बता दूं इन नेताओं को, कपड़े से अगर किसी की शनाख्त होना अच्छी बात है कि हमें कानूनी तौर पर हक मिलता है, लेकिन कपड़े बेस पर यानी तफरीक करना, डाइवर्सिफाई करना, ये लीगल नहीं है। कह रहे कि जो लोग वंदे मातरम नहीं कहेंगे उसको उग्रवादी नहीं कहा जाएगा, तो क्या वंदे मातरम कहना कानूनी प्रक्रिया में आता है क्या? फर्ज है, हम पर लागू करेंगे, नॉट मंडेड बाय कोर्ट, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आप जबरदस्ती हमसे करवाएंगे वंदे मातरम कहिए। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि मुल्ले को मुल्ला नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? ठीक है, मुल्ले को मुल्ला आप कहिए, लेकिन इसी के मुखालिफ
अगर हरामी को हरामी कहा जाए तो भाई ओन रूल, तो आप क्या कहेंगे? अब हरामी कहेंगे उसे। हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हर कोई भाई ऑन ऑन हरामी कहने लगे तो फिर क्या कहेंगे आप? वो भी तो बाई रूल हो जाएगा। आप इस चीज की याद दिला दीजिए, हम भी हरामी कहेंगे, आप मुल्ला कहिए, क्या दिक्कत है? यहाँ पर जो हुआ है ये पार्लियामेंट तक पहुँचा है। मॉब लिंचिंग वाला जो चीज़ अभी बस बयान दिया हुआ है। ऐसे जो मुसलमान के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, हम पहले से ही शुरुआत से ही पहले ये जब 2014 से बता रहा है इस्लामोफोबिया क्रिमिनलाइज करना चाहिए, जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट होता है, ये 14 के बाद खुल से संघ परिवार कर रहा है। इसके खिलाफ है हम। इसके खिलाफ मतलब ये हम प्रदर्शन से नहीं, वो लीगल तौर पर ये इस्लामोफोबिया क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। रमेश बिधूरी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। रमेश बिधूरी की सपोर्ट होगा, उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का राज है, उन्हीं के राज में वो इसी हेट से ही बाबरी मस्जिद तोड़ने से शुरुआत है। ये उनका मतलब नफरत से ही बना हुआ है सरकार है, तो उनके नफरत से ही चलेगा। वो तो उनके सरकार बना हुआ है, इसी हिसाब से उनका वोटर्स इतना है, क्योंकि 30% जो वोटर्स मिला है वो उसी हिसाब से सदन में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनके सपोर्ट में लोग हैं, लेकिन जो बहुजन और जो मेजोरिटी ये विपक्ष में है, और विपक्ष जब इकट्ठा हो जाएंगे तब ये सब हम लागू कर सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा अगर हम अभी कैंपस से क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? हम ये करते हैं, उनके जो MP है रमेश बिधूरी, एक MP जो कहते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए और उनके ऊपर केस लगाना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है ये। वो पहले भी सांसदों को पाकिस्तान हाँ, बहुत बार, ये एक बार नहीं, ये अभी मीडिया में आया है, बहुत सोनिया गांधी के खिलाफ बोला है, बहुत विपक्ष के जो नेता के खिलाफ बोला है। दिस इज सिंपली नॉट, मतलब वहाँ पर जितने सदन में जितने बैठे हैं वो पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में जो कन्विक्टेड आदमी लोग हैं, इसी से आपको पता। देखिए ये इसमें एक और चीज़ है, रमेश बिधूरी के खिलाफ कुछ लोग हैं और इसके खिलाफ भी शायद केस होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन वो फिर से सदन में आएगा और बड़ी पोस्ट में आ जाएगा। वो बीजेपी के बड़ी पोस्ट में। देखिए आप जितने जो आप देखे होंगे बिल्किस बानो के जो केस में जितने लोग जेल में गए थे, बाहर आने के बाद क्या कितने आधार मिला था, यही इनका जो साइको है। अभी बीजेपी इस तरीके के लोगों को पनाह दे रही है। वही मतलब ये जान पूछ के ही कर रहा है, मतलब ये जान पूछ के, तब भी तो उनका वोट बढ़ जाता है। दानिश अली जामिया से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जामिया से यही कहना है, ये जामिया का हमारा जो एलुमनस भी है, वो इसके लिए हम बहुत गर्व से बात बोलते हैं कि हमारा दानिश MP हमारा जामिया एलुमनस है। ये जामिया से शुरू होंगे ये जो लड़ाई है उनका। जो हम लोग हमारा संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट उनको मिलने गए थे, तो हम उनको बोला था हम हर तरह मतलब सड़कों पे या लीगली पॉलिटिकली भी आपके साथ है। तो इसी तरह मतलब पहले वो थोड़ा इमोशनली भी डाउन हो गया था, लेकिन हम बोला आप हमारा नेता है, आप ताकत से आगे बढ़ना है, तब हम साथ आपके साथ और आगे बढ़ने के लिए। और इंसिडेंट नहीं है जिस तरह से इस्लामोफोबिक है, अगर जिस तरह से आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे, जिस तरह से ब्लैक के खिलाफ जो राजनीति खेला जा रहा था व्हाइट का, वो चीज आज हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे मीडिया के थ्रू से, आम आवाम के थ्रू से। उसी तरह से हिंदुस्तान में जब से ये RSS बना 1928 में, तब से एक संयंत्र था कि मुसलमानों के खिलाफ बात करना और मुसलमानों के खिलाफ उनको नीचा दिखाना। अभी जो हाल में है, जो 2014 में जो सरकार बनी, जिस समय अटल बिहारी सरकार थी, तब भी इस्लामोफोबिक थे लोग, उस तरह से चीज को रियलाइज नहीं करते थे। लेकिन आज ये जिस तरह से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि विदेश विदेशिया सिर्फ ये नहीं बोल रहा, ये पूरा बीजेपी का संयंत्र है, पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा है, राजनीतिक एजेंडा है कि हम इन्हें पार्लियामेंट में भी इसी तरह से नीचा दिखाएंगे तो इसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं। ये नया पार्लियामेंट का जो नया उद्घाटन हुआ ना, ये एक शर्मनाक घटना है। जो एक सबसे ज्यादा माइनॉरिटी रहने वाला जिस कंट्री में मुसलमान है, जहाँ पे दलित हैं, जहाँ पे आदिवासी हैं, उसमें से उस सबसे ज्यादा कम्युनिटी को आप किस तरह से किस रूप में संगठन से सपोर्ट कर रही है उसका। देखिए हम जो बात बोल रहे हैं, जिस तरह से इनका प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से इनकी आइडियोलॉजी है, चाहे RSS हो, BHP हो, चाहे BJP हो, ये चाह रहे हैं कि एक अपने वोटर को दिखाने के लिए, ये अपने वोटरों को दिखाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इनको पार्लियामेंट में भी नीचे दिखा रहे हैं
तो तुम हमें 2024 में वोट करोगे, क्योंकि जो हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुमको रोजगार नहीं देंगे, तुमको फेलोशिप नहीं देंगे, तुमको हम इवेंट की कॉलेज तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन तुमको एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बनाएंगे, तुमको एक कम्युनल फोर्स बना के छोड़ देंगे। आज भी हिंदुस्तान के लोगों को सोचने की जरूरत है, आज भी उस मुस्लिम जो भी पार्लियामेंट में है उनको सोचने की जरूरत है कि दानिश के साथ खड़े हो। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि जब एक मतलब सबसे ऊपर पद पे बैठे एक मुसलमान जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसे आतंकवादी बोला जाता है, कठुआ बोला जाता है, तो ये कौन सी भाषा, कौन सी मर्यादा है? मतलब कितना डाउन दिखाया जा रहा है। और सिर्फ हमला वो एक सांसद पर नहीं था, वो हर मुसलमान पर हमला था, हमारी आइडेंटिटी पर हमला था। तो उस चीज को लेकर था कि इसे बर्खास्त किया जाए, संसद से निकाला जाए। ये संसद में बैठने के लायक नहीं है, क्रिमिनल इंसान है। लोग कह रहे कि मुल्ला को मुल्ला न बोले, कटवा को कटवा न बोले, क्या? भाई हम आपसे बोलते हैं कुछ, हिंदू के अलावा कुछ बोलते हैं? किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं हम? नहीं करते ना। तो आप भी उस तरीके से नॉर्मल बात करो ना, आप मेरा नाम लेकर बात करो, आप मुझे मुसलमान लेकर बात करो। ऐसे ये क्या कठुआ बोलोगे आप? चलो कठुआ बोल दिया, आतंकवादी। यार दानिश अली उसका रहे थे प्रधानमंत्री को, अब सब बोल रहे थे, इसीलिए वैसा बोला। और अगर आप शब्द बोल रहे हैं, आपने दानिश अली जी की वीडियो रिलीज कर दी, जो मतलब उसको आपने आतंकवादी बोला रमेश बिदूड़ी ने। दानिश अली जी की वीडियो क्यों नहीं आई? अगर वो प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा बोल रहे हैं तो उस चीज का प्रूफ दो हमें, प्रूफ के हिसाब से बात करो। संसद में हमेशा कैमरा ऑन रहता है, रिकॉर्डिंग होती है, उस चीज को जनता को दिखाओ। अगर अभद्र भाषा की थी और की थी तो आप कानून तरीके से एक्शन लोगे, ना कि आतंकवादी बोल दोगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं सीधा सीधा उसे संसद में ना बैठने दिया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द। स्पीकर ओम बिरला जो उनके खिलाफ एक्शन ले। कह रहे कि हम चेतावनी दे दी, अगली बार चेतावनी से काम चलेगा। चेतावनी से काम नहीं चलेगा जी, एक्शन से काम चलेगा। चेतावनी करने से क्या, आप निंदा कर दोगे, चेतावनी ले लोगे, कार्रवाई की जाएगी। सख्त। आपसे पहले ही बहुत बार चेतावनी, राहुल गांधी को चेतावनी क्यों नहीं दी? बर्खास्त किया जाता है सांसद से। राहुल गांधी को चेतावनी क्यों नहीं दी? राघव चड्डा को चेतावनी क्यों नहीं दी? उनको आप डायरेक्ट मतलब 1 घंटे में या 24 घंटे में एक्शन ले लेते हो। इनको 75 घंटे से ज्यादा हो चुका है, आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जी समर्थन वाली कोई बात नहीं है, ये तो हमें समर्थन में आते हैं। आसिफा जो एक 8 साल की बच्ची थी, जिसका मतलब 4 हिंदुओं ने बलात्कार किया था, उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। क्या कर सकते हैं इस बेशर्म लोगों के लिए? रमेश बिदूड़ी के समर्थन में आना तो एक छोटी सी चीज है। एक जो 8 साल की बच्ची जिसका बलात्कार हुआ था, उसके समर्थन में जो लोग आ सकते हैं, उनका रमेश बिदूड़ी के समर्थन में आना मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता। ये बताइए, आप भी जामिया के स्टूडेंट है, वो भी जामिया से पढ़े, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे फिर आप लोग? देख बात सिर्फ ऐसे नहीं को जामिया से पढ़े, जामिया से पढ़े ठीक है, थोड़ा हमारे उनके पास साथ अटैचमेंट है, हम तो हर किसी के साथ खड़ा होते हैं। वो जामिया से पढ़े थोड़ा 1% ज्यादा लगा लो, बस इतना फर्क हो सकता है। तो आगे कार्रवाई देखो संगठन मिलकर लेता है, मेवाती स्टूडेंट यूनियन साथ बैठेगा। अब चाहे मैं सांसद भवन जाना पड़े या दोबारा जामिया में प्रोटेस्ट करना पड़े या मेवात में, जहाँ भी हम दोबारा रणनीति अपनाई जाएगी, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। क्या लगता है आइडेंटिटी की बुनियाद पर आप टारगेट किया जा रहा है लोगों को? बस सीधे सीधे आइडेंटिटी के ऊपर किया जा रहा है। तो अगर दानिश अली जी के अलावा कोई और क्यों नहीं था? क्या किसी हिंदू को आतंकवादी बोला गया है? मुसलमानों को क्यों बोला जाता है? बस सीधे सीधे टारगेट किया जाता है, मुसलमान है सिर्फ इसलिए। अगर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसकी जगह अगर दानिश अली इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करते तो क्या होता? अब तक यूएपी लग जाती, टाड़ा लग जाती, जेल में हो जाता है और बर्खास्त भी हो जाते हैं। जो एक्शन नहीं भी लेना चाहिए था वो भी ले लिया जाता, घर भी तोड़ दिया जाता। अब तक सब जानते हैं, सब देखते हैं उन चीजों को। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? भाई बीजेपी सरकार है ना, क्वेश्चन आपका नॉनसेंस है। बीजेपी सरकार को क्या लगता है सारा कुछ स्क्रिप्टेड था? कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड था, जानबूझ के बुलवाया गया देखो है। स्क्रिप्टेड था नहीं था, हमें इतना पता, हमारे साथ गलत हुआ, सांसद से गलत बोला गया, हम उस चीज के खिलाफ खड़े हुए हैं। चाहे स्क्रिप्टेड हो या नहीं हो, गलत तो गलत है। भाई वही लोग हैं जो भगवादारी लोग हैं, जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, इन सब चीजों के लिए जो है वही लोग आ रहे हैं इसमें।